सर ऐसा है कि मैगी बनाने में 2 मिनट लगते हैं और आप जी। कहते हैं कि आप 1 सेकंड में परमात्मा से मिला देती। जी। आपकी ये जो किताब है हम्म। और एक ये हीलिंग कार्ड है, हीलिंग कार्ड है। आप कहते हैं कि आप इसे देखिए और आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जी। ये कैसे मुमकिन है? जी। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये परमात्मा की मर्ज़ी है। उनकी मर्ज़ी जब होता है तब हर चीज़ मुमकिन होता है, उनकी मर्ज़ी नहीं होता है तो कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं होता है। एक्चुअली परमात्मा से जुड़ने के लिए हर देवी देवता काफ़ी इंटरेस्टेड है लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। ब्रह्मांड का जो राजा है वो खुद इंटरेस्टेड है, वो खुद जुड़ नहीं पाता है। हमारे यहाँ पे जितने भी संत महात्मा ज्ञानी हुए हैं, वो चाहे बुद्धा हो, महावीर हो, इनको भी इंटरेस्ट है, ये भी जुड़ नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है, परमात्मा की मर्ज़ी नहीं है कि ये लोग उनसे जुड़े। परमात्मा ने सिर्फ परमात्मा को जुड़ने के लिए मनुष्य को इजाज़त दिया है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं दिया है। और यही रीज़न है कि हम एक पल में उनके साथ जुड़ सकते हैं, इस किताब के ज़रिए या इस हीलिंग कार्ड के ज़रिए। और आपकी एक अपनी फैक्ट्री थी, आप जी। उसमें अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहे थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। जी। और एक दिन आप स्कूटर पे अपने घर की तरफ आ रहे थे और बीच में जो है एक रेड लाइट के आसपास एक मस्जिद से अजान आई। अजान आई। उसके बाद आप कहीं खो गए जी। और आप अपने घर तक कैसे पहुँचे आपको कुछ होश नहीं। जी। और उसके बाद से कुछ एक्सपीरियंसेस आपको होने लगे। जी। आपने देवी देवताओं से या और लोगों से बातचीत करनी शुरू की। वो काफ़ी बाद में आया। और ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, फिर उस अचानक से जो है काफ़ी साल आपने लगाए और आप अपने बारे में कहते हैं कि आप जो परम सत्ता है, ना तो उसे कभी स्वीकार आपने किया और ना ही आपने उसको कभी नकारा। जी। ये आपका अपना एक पर्सनैलिटी था। जी। तो शायद आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से परमात्मा ने आपको चुना आपसे बात करने के लिए। आपने कहा कि वो खुद आए मेरे पास और मेरे से उन्होंने बातचीत की और मैंने उस वक्त भी उन पे यकीन नहीं किया और उस यकीन को बनने में भी 5 या 7 साल लगे। जी। और फिर उनका टास्क आपने करना शुरू किया और अब आप जो हैं वो लोगों को परमात्मा से कनेक्ट करवा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये भी कहते हैं आप कि फ़िलहाल जितने भी धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे सनातन धर्म है, जो आदमी गुरुद्वारे जाता है वो भी गलत कर रहा है, जो आदमी मंदिर जाता है वो भी गलत कर रहा है, जो चर्च जा रहा है वो भी गलत कर रहा है। उन सबको छोड़ के गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जिनकी पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है। हाँ, तो इस इतनी बड़ी बात का जो आपने वो किया है, उसके बावजूद लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या पा रहे हैं वो लोग? ये कहना मुश्किल है कि लोग क्या पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी आके नहीं बोला कि हमारा लाइफ इश्यूज़, यानी वो चाहे पैसे में हो, वो चाहे हेल्थ में हो, या वो चाहे रिलेशनशिप में हो। जनरली ये 3 एरिया में इश्यूज़ होते हैं लोगों के। ये तीनों इश्यूज़ में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि एक मिरेकल हो गया हमारे लाइफ में। उन हर एक का कहना इतना ही था कि ज़िंदगी में हमने पहली बार एक सुकून महसूस किया बगैर कुछ किए। एक बेचैनी से थोड़ा हम चैन में आ गए, एक शांति का अनुभव किया, और हर चीज़ बगैर किसी चीज़ को किए हुए। और ऐसा भी नहीं कि जिन चीज़ों को उन्होंने अनुभव किया वो 24/7 परमानेंट हो गया। वो आया चला गया, फिर कभी आया फिर चला गया। मैं खुद बड़ा आश्चर्य में हूँ कि जब परमात्मा ने किसी को कुछ दिया नहीं, ये लोग कैसे टिके हैं परमात्मा के पास। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो राजा है, जिन्होंने उनको धर्म, मज़हब और आध्यात्म दिया, उसने भी क्या दिया हमें? उसने तो हमें सिर्फ दर्द और दुख ही दिया। उसने तो सिर्फ हमें एक ऐसी कहानी दी जिस कहानी के अंदर हम परेशान हैं, बेचैन हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। तो फिर उसके साथ क्यों जुड़ा रहना? क्यों ना हम परमात्मा के साथ चल के देख लेते हैं।
और कहीं उन्होंने पाया कि जब परमात्मा के साथ जब वो चलते हैं, जीवन में उनकी तकलीफ़ें थोड़ा कम होने लगती है। जीवन में उनके जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे वो कहते हैं कि ये चीज़ में से मैं गुज़र रहा हूँ, परमात्मा आप देख लेना, या अंग्रेजी में हम कहते हैं मे आई हैव योर ग्रेस गॉड, तो हिंदी में हम कहते हैं परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो इन चीज़ों से वो लोग पाते हैं कि दरअसल काफ़ी चीज़ें उनकी सुलझ जाता है, सॉल्व नहीं होता, सुलझ जाता है। यानी या तो ड्रॉप हो जा रहा है, या वो उतना परेशान नहीं कर रहा है, या वो इंसान कहीं उनके लाइफ से बाहर निकल जाते हैं, या वो उस एरिया में से बाहर निकल आते हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला मुझे जिसे मैं कह सकता हूँ एक चमत्कार हुआ, जिसे मैं कह सकता हूँ कि परमात्मा ने छप्पड़ फाड़ के उनको दिया। और लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसे शब्द नहीं है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं या इंस्पायर कर सकूं कि देखो इतने लोगों को इतने चीज़ें मिले हैं, क्यों ना तुम भी ट्राई करके देख लो। मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, आप ट्राई करके देख लो। किसको क्या मिला है, मैं हर वक्त खामोश रहता हूं। जी, आपकी ये जो किताब है उसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं वैसी पहले कभी नहीं कही गई, और एक अजीब थ्योरी, एक अजीब कहानी जिसे मैं कह सकता हूँ मेरी नज़र में जो अब तक है, वो सुनने में बहुत ऐसा लगा कि पहली बार ही सुनी है। तो वो तमाम पुरानी मान्यताएं जो हैं, पुरानी धारणाएं जो हैं, उन सब का खंडन करती है, उनको तोड़ती है। तो ये कैसे पब्लिक हजम कर रही है? शायद 100 किताब बाहर जाता है तो कोई एक कहता है कि किताब ने मुझे छुआ, बाकी 99 लोगों का तो या तो पहला पेज पढ़ के रख देते हैं, या आधा पढ़ के रख देते हैं, या शायद कभी पूरा भी करते हैं, क्यूरियोसिटी है, और फिर उनको लगता है कि किसी के ये मन का ख्याल है, किसी की कल्पना की एक लिखा हुआ चीज़ है। सो इन शॉर्ट 1% से ज़्यादा इसका एक्सेप्टेंस नहीं है। तो हमने करीबन 40,000 किताब अब तक छपवा के हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हीलिंग कार्ड्स करीबन 4 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हीलिंग कार्ड्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जो बेबसी और लाचारी के स्टेज में होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने पाया कि जो लोग बहुत रैशनल है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा स्कॉलर मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, इन लोगों को मैंने पाया कि इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो ये साइंटिफिक थ्योरी में फ़िट होता है, ना फिलॉसफी के दायरे के अंदर ये कहीं फ़िट होता है, और ऑफ कोर्स रिलीजन में वहाँ भी फिट नहीं होता है, और जितने भी स्पिरिचुअल मान्यताएं हैं वहाँ भी ये फिट नहीं होता है। तो ना रिलीजन में फ़िट हो रहा है, ना स्पिरिचुअलिटी में फ़िट हो रहा है, ना फिलॉसफी में फ़िट हो रहा है, और ना ही साइंटिफिक चीज़ों के अंदर फिट हो रहा है। तो हमारी जितनी भी कसौटी है जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ को स्वीकार करते हैं, ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा है, और जिसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रहा है इस किताब को स्वीकार करने में। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत बड़ा दावा आपने किया कि कबीर के बाद आप जो है वो परमात्मा के संदेशवाहक हैं। कबीर जो हैं वो उनके भी जो बातें लोगों के बीच हैं, जो भी कुछ उनका साहित्य है कबीर का, वो भी सच नहीं है। लेकिन कबीर को आप मानते हैं कि एक या तो आप अब या आपसे 600 साल पहले कबीर, ये आपने ऐसा दावा किया जी। उसके अलावा आपने सबको नकारा, चाहे वो शंकर हों, चाहे दुर्गा हों, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी टॉप गॉड हो। जी, ये बात सच है कि
जितने भी देवी देवता आज हम जानते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स को हम जानते हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं जिनको हम कहते हैं एनलाइटेंड मास्टर्स, या जिनके ज़रिए जितने भी रिलीजन शुरू हुए हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये सब राजा के लिए काम कर रहे थे। राजा का जो एजेंडा है उसको ये लोग पृथ्वी में ला रहे थे। इनको प्रोत्साहित राजा ने किया, इनको ज्ञान राजा ने दिया, और इनके जितने अनुभव हैं वो भी राजा ने दिया। इस हद तक मैं कहता हूँ कि किसी इंसान का शांत हो जाना, आनंद से भर जाना और होश में आ जाना और सिद्धि को प्राप्त करना, क्योंकि ये 4 चीज़ों के दायरे में हर एनलाइटेंड मास्टर्स के अनुभव है। या तो वो हम अंग्रेजी में कहते हैं पीस, ब्लिस, अवेयरनेस एंड पावर। तो हिंदी में शांत हो जाना, आनंद से भर जाना, होश में आ जाना और सिद्धि प्राप्त करना, ये सब राजा के दायरे के अंदर आता है। राजा ये देता है। आज मान लीजिए परमात्मा ने ना तो मुझे शांत किया है, ना ही परमात्मा ने मुझे आनंद से भर दिया है, ना ही परमात्मा ने मुझे ऐसा कोई होश दिया है कि मैं आपके मन के अंदर जाके पढ़ सकूं आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, और ना ही परमात्मा ने मुझे ऐसी कोई सिद्धि दी है कि मैं लोगों कोई आए मेरे पास, उसका कैंसर आए और मैं बोलूँ चलो कैंसर गायब। तो मुझे वो कोई भी चीज़ नहीं मिला जो राजा ने अपने संदेश वाहकों को दिया है, क्योंकि वो भी एक तरह से संदेश वाहक है राजा के। लेकिन पहले आप हीलर थे। पहले मैं हीलर था। मैं उनके हीलिंग प्रैक्टिसेस का काम करता था, उनके दिए हुए मोडालिटीज़ को लोगों को सिखाता था, और अब मैं खुद भी अपने ऊपर आजमाता था। उनका था वो। तो यूँ कह सकते हैं परमात्मा आने के पहले मैं उनके दिए हुए चीज़ों से काम करता था। उनका मतलब राजा का। आपके साथ जो जो घटनाएं घटी, जो जो एक्सपीरियंस आपके थे, थोड़ा सा शेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो घटना अगर आप कहें तो वो ये था कि माता पिता ने मुझे कभी ना तो धर्म और ना ही कभी अध्यात्म दिया। मेरे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता था। बंगाली होने के नाते हम दुर्गा पूजा में जाते थे। पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खाने में मुझे इंटरेस्ट था। तो वो एक पिकनिक था मेरे लिए, वो पूजा से कोई लेना देना नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं देखता गया कि दरअसल लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है। यानी अंदर से वो बेचैन है और बाहर से वो अस्थिर है। अस्थिर इसलिए है कि ज़िंदगी उनके पास जितने भी प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं, उनके पास ज़्यादातर प्रॉब्लम के सल्यूशंस नहीं है, और जब सल्यूशन निकालने भी जाते हैं तो वो पाते हैं कि दरअसल वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ऐसी हालत के अंदर मेरे मन में ये सवाल उठा कि ये लोग मंदिर में जाते हैं, ये लोग पूजा पाठ करते हैं, ये लोग ध्यान करते हैं, ये लोग योग करते हैं, तो फिर इनकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ क्यों है? बड़ा होने के बाद मैं फिर धर्म ग्रंथों के अंदर गया, मैं आध्यात्मिक ग्रंथों के अंदर गया, मैंने उपनिषद को टटोला। वेदों के अंदर मैं नहीं गया, क्योंकि वेदों के अंदर मैंने इतना ही देखा कि वो उन लोगों की लिखी हुई किताबें हैं जिनकी अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं, वांटिंग है, चाहत है। तो वेद उनका एक ही था कि इस देवता को आप खुश करो तो वो ये देता है, उस देवता को खुश करो तो वो ये देता है। तो वेद दरअसल यही था, मैंने देखा। या फिर वेद था कि चलो तुम्हारे ऊपर कोई बुरी शक्ति वार कर रहा है, उसके लिए ये मंत्र तुम करो। तो या तो मेरी अपनी इच्छा की पूर्ति यानी मनोकामना की पूर्ति, या फिर मुझे अपने को प्रोटेक्शन करने के लिए कवच को बनाना, यही वेद का पूरा काम था। इससे ज़्यादा वेद के अंदर कुछ मुझे मिला नहीं। अब आया उपनिषद। उपनिषद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, क्योंकि अब वहाँ पे कोई
कामना की पूर्ति नहीं है, वहाँ पे कोई स्वयं को बचाने की चेष्टा नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो पूरे ब्रह्मांड की जो ऐसे प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, उनके ऊपर वो विचार कर रहे हैं, उनके ऊपर वो मनन कर रहे हैं और उसके बाद वो उनके कुछ जवाब ला रहे हैं। अब वो जवाब उनके अंदर से भी आ सकता है या डाउनलोड भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों हुआ है। जब वो बहुत अंदर अपने गए, वहाँ से भी उन्हें कुछ जवाब मिला और बाहर से कोई देवी देवता, एंजल्स या किसी ने उनको वो जवाब दिया। इन चीज़ों को वो लिखने लगे उपनिषद में। तो मैंने उपनिषद को भी टटोला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन चीज़ों के अंदर मैं एक बहुत स्कॉलरली इंसान हूँ, नहीं, मैं बीच बीच में से मैं टटोलता हूँ, क्योंकि एक मेरा कैपेसिटी है ये जानने की कि जिन प्रश्नों का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ वो इसमें है या नहीं है। तो मैंने पाया कि कहीं भी नहीं लिखा है क्यों लोग सफ़र करते हैं, क्यों लोगों के अंदर इतनी तकलीफ़ें हैं। हाँ, कहीं कहीं ये ज़रूर लिखा था कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम भोग रहे हो। तो मेरे मन में फिर ये सवाल आया कि मैं तो कितने सारे बुरे कर्म करते हुए लोग देख रहा हूँ, तो वो लोग तो कुछ भोग नहीं रहे, तो फिर ये कैसे जायज़ हुआ। फिर देखा कि नहीं, कहीं लिखा था कि पिछले जन्मों के बुरे कर्म का भोग इस जन्म में है, इस जन्म का बुरे कर्मों का भोग अगले जन्म में है। तो फिर मैंने देखा अच्छा ये कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है, नॉट इंस्टेंट जजमेंट वाला सिस्टम नहीं है। जैसे कि यहाँ कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया, कोर्ट में ले गया, जज ने सज़ा दे दी, वो इंस्टेंट जजमेंट है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है। तो मैंने बोला अगर ये कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम है तो दो चीज़ हो सकता है, या तो वो सही है या फिर ये एक तरह से अपने आप को सांत्वना देने की बात है कि चलो इसका अगले जन्म में हिसाब होगा। लेकिन वहाँ पे मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? उसके आगे कहीं किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो जब किसी के पास जवाब नहीं है तब मेरे पास एक ही था कि चलो ये सब चीज़ें छोड़ो, आध्यात्मिक चीज़ें या धार्मिक चीज़ें या मज़हब के। एक चीज़ में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग था, हीलिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि हीलिंग प्रैक्टिसेस इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। पूरी ज़िंदगी को वो बहुत बेहतर नहीं बनाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर मेरे को कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, वो मैं उस हीलिंग प्रैक्टिस के ज़रिए उसको थोड़ा कम कर सकता हूँ या उसमें से बाहर आ सकता हूँ। तो ये रहा, इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आया। तो फिर जितने भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं सीखने लगा, प्रैक्टिस करने लगा और कुछ उसमें से दूसरों को सिखाने लगा। तो ये एक मेरा सफ़र है देवताओं के पास और परमात्मा के पास जाने के पहले का। जो हीलिंग प्रैक्टिसेस थी उसके लिए आपके कुछ मास्टर्स थे या आपने खुद ही चेतना में, ध्यान में वो सब आपने सीखा? कोई मास्टर थे आपके हीलिंग प्रैक्टिसेस में? शुरुआत में बहुत सारे मास्टर्स से मैंने हीलिंग प्रैक्टिसेस सीखे, कुछ ऑनलाइन, कुछ मैं जाता था उनके पास। यहाँ तक कि मैं अमेरिका के कुछ मास्टर्स के पास भी जाके सीखा, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी कुछ मास्टर्स के पास मैंने सीखा। तो यस, मास्टर्स थे। और आजकल के मास्टर्स क्या होता है, वो पाँव छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना रुपया दे दो या इतने डॉलर दे दो, वो आपको सिखा देते हैं, फिर बोले घर में जाके प्रैक्टिस करो। तो हमारा अभी वो गुरुकुल सिस्टम है नहीं इन चीज़ों के अंदर। तो ये न्यू एज के हमारे गुरुज़ हैं जो, या हीलर्स हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो उस तरह से मैंने वो सीखे, उसमें से कुछ पाया कि बहुत ही अच्छे हैं, कुछ पाया उतने अच्छे नहीं हैं। तो जो बहुत अच्छे थे उसमें से एक को मैंने चुना, उसको कहते हैं ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स का मतलब था कि तुम चाहो तो इसे सिखा सकते हो, तुमको कुछ क्या कहते हैं, कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मास्टर को कुछ उसमें से कोई दशांश या कोई पोर्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी एक काइंडनेस या कंपैशन के वजह से उन्होंने उसे खोल दिया था। तो मैं वो ओपन सोर्स सिखाता था।
फिर मेरे अंदर एक दिन ये इच्छा जागी कि क्या मुमकिन है कि मैं अपना भी कोई हीलिंग मोडालिटी मेरा हो। तो मैंने फिर ऐसा ही एक दिन आंख बंद करके बोला कि अगर कोई मेरी बातें सुन रहा है तो मुझे मेरा अपना एक हीलिंग मोडालिटी चाहिए, लेकिन वो हीलिंग मोडालिटी जो मैं सिखा रहा हूँ उससे बेहतर होना चाहिए, रिजल्ट्स उससे अच्छे होने चाहिए, इजी होना चाहिए और रियल टाइम में मुझे रिजल्ट्स चाहिए। रियल टाइम का मतलब है मैं इस वक्त आपके ऊपर अगर वो चीज़ें प्रैक्टिस करूं तो रिज़ल्ट मुझे अभी मिलना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीने के बाद मिलेगा। तो वो रियल टाइम है। तो उसके बाद काफ़ी टाइम तक कुछ हुआ नहीं। फिर कोई आया मेरे पास अदृश्य जगत से और उन्होंने एक मोडालिटी दिया। तो उनको फिर से मैंने बोला कि देखो ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ये शर्त सब इट विल बी फुलफिल्ड। एक्चुअली मैं हिंदी मैंने अभी थोड़ा सीखा है, बेसिकली मैं अंग्रेजी में ही बात करता हूँ, अंदर भी मैं अंग्रेजी में ही सोचता हूँ, इसीलिए गॉड शब्द आया, परमात्मा तो बाद में आया मेरे लिए। तो वो हीलिंग प्रैक्टिस मैं लेके पहले अपने ऊपर मैंने आजमाया, मैंने देखा रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो लेके मैंने फिर उन लोगों को दिया जो मेरे क्लास में आते हैं। और पहला क्लास कंप्लीट करने के बाद एक लेडी आए, उन्होंने कहा कि क्या आपके क्लास में शिवा आए हैं? मैंने कहा हाँ आए हैं, क्योंकि दरअसल वो शख्स जो आके मुझे ये टेक्निक दे के गया था वो शिवा थे। तो उस वक्त देवताओं के साथ बात करने की क्षमता, अब तो परमात्मा आए भी नहीं थे, देवताओं के साथ बात करने की क्षमता तब तक मैंने एक्वायर कर लिया था, यानी पा लिया था। पास्ट लाइफ में जाने की क्षमता मैंने पा लिया था। लोगों को स्कैन करने की क्षमता मैंने पा लिया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। जब मैं दूसरों को हीलिंग सिखा रहा था, अपने को हीलिंग कर रहा था, तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ शिव के साथ काम करने का। शिव को भी मैंने बोला कि देखो तुम्हारे सामने लोग झुकते हैं, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। मैं इसीलिए किसी के सामने झुकता नहीं हूँ क्योंकि मेरी नज़र में तुम्हारी औकात और मेरी औकात एक है। शक्ति में तुम बहुत आगे हो, इस शरीर में कोई शक्ति नहीं है, इस मन की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन औकात में तुम और मैं एक है। क्यों दोनों एक है? और इस औकात को मैं दरअसल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं, तुम बैठे रहते हो, और मुझे भी ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं, मैं तो मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोनों की गरिमा एक है। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो तुम झुकते नहीं हो, मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं भी झुकता नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि दूसरे मानव की तरह कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा। जो तुम्हारे सामने झुकते हैं उनको तुमसे कुछ चाहिए। मुझे तो ना तुम्हारी अवस्था चाहिए, ना तुम्हारा जिसको तुम कहते हो एनलाइटनमेंट या जिसको तुम कहते हो मोक्ष, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे कोई तरह का लिबरेशन चाहिए। तो कहीं मेरे अंदर मैंने देख लिया कि एक इंसान जो भी चीज़ें चाहता है वो चाहत कभी भी उसे कुछ देता नहीं है। उन लोगों को देखा जिन लोगों के पास पैसा है, मैंने देखा पैसा ने इनको कुछ दिया नहीं, बेचैनी के सिवा और कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बेचैन है। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य है उनको डर है कल कुछ ना हो जाए, तो इतना वो लोग अपने बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मैं तो सिर्फ देखता हूँ एक डर उन्हें भगा रहा है। और जो लोग ऑलरेडी स्वास्थ्य खो चुके हैं वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक बार ये डॉक्टर एक बार वो डॉक्टर। फिर मैंने देखा कि जिनके रिश्ते भी अच्छे हैं वो भी देखता हूँ अपने बच्चों से खुश नहीं है, क्योंकि कहीं बच्चे उनके सपने को पूरा नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ भी मैं देख रहा हूँ उस खुशी के अंदर भी ये एक दूसरे के ऊपर मैनिपुलेट डोमिनेट कर रहे हैं। एक तरह से एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है। रिश्ते बाहर से बहुत
मधुर है, अंदर से वो नहीं है, तो ना रिश्ते के अंदर कोई खुश है, ना पैसे में कोई खुश है, और ना स्वास्थ्य में कोई खुश है। तो फिर मैं शिव से मांगूंगा क्या? रहा सवाल सिद्धि का, वो लेके क्या करूँगा? मैं आपके सामने अपनी कलाबाजी का चमत्कार दिखाऊंगा, और क्या होता है सिद्धि? तो वो भी मेरे कोई काम का नहीं है। फिर ज्ञान, मैंने देखा इतने सारे जितने ज्ञान है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक अहंकार देता है कि मैं इतना जानता हूँ। वो अहंकार से ज़्यादा कुछ भी नहीं देता है। और ज्ञान पाने के बाद इंसान एक अच्छा क्या कहते हैं, विवाद में बैठ सकता है, यानी डिबेट कर सकता है। मुझे किसको हराना है जो मुझे डिबेट करना है? तो जब किसी को हराना नहीं है, डिबेट नहीं करना है, तो वो ज्ञान को भी लेके मैं क्या करूँगा? तो मैंने ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जिसके लिए मुझे कोई चाहत की ज़रूरत पड़े। यूँ भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश था, ना मैं ये कह रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ मैं बहुत आनंदित था। मैं अंग्रेजी में एक वर्ड है सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड आउट मतलब कि जो है उसके अंदर मैं अपनी संतुष्ट था, उसको मैंने स्वीकार किया था। और कुछ अगर उसमें आ जाता है सामने से, वो भी मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना आदर्शवादी हूँ कि मैं एकदम कम से कम पैसे में जीऊँगा, वो भी मैं नहीं हूँ। ऐसी अवस्था में मेरी औकात और उसकी औकात में मैंने कोई फ़र्क नहीं पाया। उसके बाद मेरा जो जर्नी चला, वो जर्नी फिर आगे राम के साथ चला, कृष्ण के साथ चला, महाअवतार बाबा जी के साथ चला, साईं बाबा के साथ चला। लेकिन ये सब अब धुंधले हो गए, मेरी वो सब यादें जो है, क्योंकि अब मेरा मेमोरी बहुत शॉर्ट हो गया है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा। हालांकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से काफ़ी लोग उस टाइम के भी हैं जब मैं उनको वो सब चीज़ें सिखाता था। फिर वो जर्नी एक टाइम में ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया मतलब अब मैं किसी से कांटेक्ट ना कर पाऊँ, कोई मेरे पास आए नहीं, फिर मैं चुपचाप बैठा रहता था। फिर एक आवाज़ आया जिसने कहा अब तुम्हें मेरे साथ काम करने का है। मैंने कहा कौन हो आप? उन्होंने कहा कि मैं गॉड हूँ, क्योंकि ये अंग्रेजी में कन्वर्सेशन हुआ था। सो ही सेड आई एम गॉड। आई सेड विच गॉड? ही सेड आई एम द सुप्रीम गॉड। आई सेड एनीवन अबव यू? ही सेड नो। सो आई सेड आर यू अबव शिवा? ही सेड यस। क्योंकि आई थॉट शिवा वॉज द अल्टीमेट। आई थॉट शिवा वॉज महादेव। एक्चुअली ही इज़ नॉट महादेव, लेकिन उस वक्त ऐसा ही था मेरा मानना। ही इज़ द अल्टीमेट, ही इज़ महादेव। महादेव मीन्स देवताओं का राजा कह सकते हो, या सबके ऊपर, उसके ऊपर कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मैं उनसे भी ऊपर हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि ये उनके ऊपर है क्या, क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं है मैंने। फिर मैंने बोला करना क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को मुक्त करना है। मैंने बोला आप गॉड, फिर आपके बच्चे, ये बच्चे कौन है? बोले आत्मा। ओके, तो आप कौन हो? परमात्मा। बोले हाँ। तो परमात्मा और आत्मा मतलब आपके बच्चे, इनको मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? राजा से। बोले ये राजा कौन है? क्योंकि मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं राजा। तो उन्होंने कहा राजा इस ब्रह्मांड का राजा है, जो शिव का पिता है। शिव उनके अधीन है। शिव उनके कहने और इशारे के ऊपर चलता है। शिव की अपनी कोई औकात नहीं है। शिव एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। इम्पोर्टेंट का मतलब नेगेटिव नहीं है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। वो दिया हुआ, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलते हैं, ये शिव किसी के दिए हुए चीज़ों के ऊपर जो है उसको हम देखते हैं, उसकी अपनी कुछ नहीं है।
तो मैंने कहा ओके, तो परमात्मा, आत्मा अटक गया है, छुड़ाना है राजा से, वहाँ पे मेरा क्या काम, मैं तो मानव। बोले तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए मुझे आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके बच्चे होंगे, मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ और उनसे मेरा क्या लेना देना, और ना ही मैं जानता हूँ आप कौन है। आप कहते हो आप परमात्मा हो, मैं नहीं जानता। तो नंबर 1, ना मैं आपको श्रद्धा करूँगा। अंग्रेजी में मैंने बोला नाइदर आई विल रेवर यू नॉर आई विल बिलीव यू, यानी आपके ऊपर मेरा कोई विश्वास नहीं होगा। नॉर आई विल एक्सेप्ट यू, मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। नॉर आई विल वर्शिप यू, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। नॉर आई विल एक और बोला था कि नॉर आई विल सरेंडर टू यू। मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी से मैं ये कमिटमेंट ले रहा हूँ, आई विल चूज़ यू। तो चूज़ यू का मतलब ये है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगा, ये मेरा चॉइस है। तो ये रिश्ते का जो बुनियाद है मेरे और परमात्मा के बीच, वो दरअसल चॉइस के ऊपर टिका हुआ है। तो वहाँ पे ना श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, विश्वास, स्वीकार, ये सब कुछ भी नहीं है। और वो सब चीज़ें मैंने शिव को भी बोला था, तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। तो ये परमात्मा के जो बच्चे आत्मा हैं, यानी कि ये सब हम जनसाधारण लोग हैं? नहीं जी। जनसाधारण लोग जो है वो दरअसल बहुत सारे चीज़ों का मिलावट है। हमारा एक अंश है जिसको हम कहते हैं ऊर्जा शरीर। ये ऊर्जा शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। उसके बाद हमारा एक सांस है, ये आत्मा हमें देता है, हमारे सांस। तीसरा, हमारे सांस देने के पहले, एक बच्चे के जन्म होने के पहले आत्मा हमारी कहानी लिख देता है, पूरी ज़िंदगी को वो लिख देता है कि इसके अंदर तुम्हें चलना होगा, इस तरह की घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगे, इस तरह के लोग तुम्हारे ज़िंदगी में आएंगे, इस तरह के लोग तुम्हारे ज़िंदगी से चले जाएंगे, या तो मौत हो जाएगी या वो तुम्हारे ज़िंदगी के बाहर हो जाएंगे। तो ये कहानी में लिख दिया गया है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, इंसान कौन है? इंसान एक शरीर है, एक मन है और एक चरित्र है। अंग्रेजी में कहते हैं तो इट्स ए बॉडी, फिजिकल बॉडी, इट इज़ ए माइंड, इट इज़ ए पर्सनालिटी, इट इज़ ए सेट ऑफ एनर्जी बॉडीज़। ये सूक्ष्म शरीर है, ऊर्जा शरीर है। एंड एक फैक्टर और है, ये जो पांचवा फैक्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं आत्मन। तो उपनिषद के अंदर ये शब्द को मिला आत्मन मुझे। तो उपनिषद कहता है सब कुछ ब्राह्मण है, ब्राह्मण अंतिम सत्य है, और अंतिम सत्य के अंदर ब्राह्मण का एक अंश जब जीव में आता है तो जीव सजीव हो जाता है, और ये अंश अगर जीव से बाहर चला जाता है तो जीव निर्जीव हो जाता है। तो मतलब हमारा सजीव होना और हमारा निर्जीव होना इस पांचवें फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है, जिसको उपनिषद कहते हैं आत्मन। कई लोगों ने आत्मन को आत्मा समझा, लेकिन आत्मन अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा जो है वो परमात्मा के बच्चे हैं, यानी उनका अंश है। आत्मन जो है ये राजा के मन का अंश है। तो ब्राह्मण क्या हुआ? ब्राह्मण या ब्रह्म, ये हुआ राजा का मन, उसका एक अंश। कैसा अंश? वहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जो सागर है वो समझ लो राजा का मन है। इस सागर के अंदर से जो लहरें उठती हैं ये है आत्मन। और ये लहरें, हर लहर अलग है, हर लहर की अपनी एक समय के लिए उठता है। उसके अंदर इतने पानी होते हैं,
उसकी ऊंचाई इतनी होती है, उसका जो फोर्स है इस एक हर एक का अलग है। तो ये लहरें जो है, आपके अंदर भी एक लहर गया ब्राह्मण से, मेरे अंदर भी एक लहर आया, इसको हम दरअसल दूसरे शब्दों में कहते हैं ईश्वर। तो अब मैंने कहा कि एक राजा है जो दरअसल काल है, लेकिन राजा को इंसान किस नाम से जानता है? हिंदू उसे महादेव कहते हैं, मुसलमान उन्हें अल्लाह कहते हैं, ईसाई उन्हें फादर कहते हैं, ज्यूइश लोग उनको जिहोवा कहते हैं, सिख लोग उनको वाहेगुरु कहते हैं, पारसी उनको आहुरा माजदा कहते हैं। इस तरह अलग अलग कौम में, अलग अलग कम्युनिटी में वो अपने आप को अलग अलग नाम से पेश करता है। और मज़े की बात यह है, जब उस नाम से पेश करता है वो इस तरह का एक बिलीफ क्रिएट करता है लोगों के अंदर कि तुम जिससे जानते हो, जो तुम्हारा भगवान है, वो सबसे ऊपर है बाकी जितने भगवान हैं। तो मुसलमान मानता है कि अल्लाह के ऊपर कोई नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं। हिंदू कहता है महादेव के ऊपर कोई नहीं, महादेव से बेहतर कोई नहीं। ईसाई कहता है फादर के ऊपर कोई नहीं, फादर से बेहतर कोई नहीं। अब शुरू हो गया विवाद। उसका मकसद यही था, इंसानों के अंदर विवाद करना, इंसानों के अंदर झगड़ा लगाना। राजा का इंसान एक दूसरे के साथ लड़े। उनको कोई मकसद नहीं था कि इंसान उनके धर्म, उनके मज़हब के ज़रिए शांत हो जाए। तो ये राजा का एक प्लान था, जब उन्होंने धर्म को या मज़हब को इंसानों तक पहुंचाया। दूसरा राजा का खेल ये था कि राजा ने 3 तरह के लोग बनाए। सबसे पहला लोग बनाए जो नास्तिक होंगे। वो कहेंगे कि हम जैसे चारवाक, वो कहते हैं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये जिन चीज़ों को हमने देखा है वो दायरे में हम रहेंगे, जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा है वो दायरे में हम नहीं जाएंगे। उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है वो नहीं है। तो ना कहीं परमात्मा है, ना कहीं भगवान है, ना कहीं कुछ है। जो है 5 इंद्रियों के अंदर दिखता है, ये ग्लास है, इसके पानी, ये खाना है, ये ज़मीन है, घर है, परिवार है, इसके अंदर यानी संसार के अंदर हम रहेंगे। नास्तिक। दूसरा ग्रुप, इनकी दरअसल बेबसी थोड़ा ज़्यादा है नास्तिक से। तो जब इंसान बेबस होता है तब वो दूसरों के पास जाता है सहायता के लिए। अब ये वाला ग्रुप को रिलीजन के वो मिल गया, वो जाने लगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और बाकी जितने जगह है। तो नास्तिक कहता है हम अपने बलबूते पे जिएंगे। आस्तिक कहता है हम देवताओं की कृपा से जिएंगे। और एक और ग्रुप कहता है जिसने दोनों को देखा, वो कहता है बेचैन तो ये भी है और बेचैन तो ये भी है, मुझे बेचैनी के बाहर आना है। उन्होंने पाया कि बेचैनी के बाहर आने के लिए हमें संसार से मुक्त होना है। फिर उन्होंने कहा कि ये संसार कैसे हमें बांधता है। तो जैसे बुद्ध ने कहा कि हमारी तृष्णा हमें संसार में बांधता है, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो राग है और द्वेष है और हमारी जो इच्छाएं हैं, ये 3 चीज हमें संसार में बांधता है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट, अटैचमेंट एंड एवर्शन, और तीसरा वांटिंग। ये 3 चीज हमें संसार में पूरी तरह बांध देता है। तो ये जो छोटा सा एक तबक्का है या ग्रुप है, इन्होंने कहा हम इन 3 चीज से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी कोई बहुत बड़ा जर्नी नहीं है, 3 ही चीज से मुक्त होना है, अटैचमेंट से, एवर्शन से और वांटिंग से। और सर आप ये भी कहते हैं कि
जो लोग आपसे जुड़ते हैं आप उनको जन्म और मृत्यु के जो चक्र से मुक्त कर देते हैं, मतलब ये उनका आखिरी जन्म होता है। आपने कहा जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, नहीं, मैं नहीं चाहता कोई मुझसे जुड़े, मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास आए। मैं उनको कहता हूं कि अगर ये चेहरा जो परमात्मा कहते उनका चेहरा है इस वक्त लोगों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परमात्मा का चेहरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शरीर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि इस वक्त लोगों के लिए, ठीक है, दो पोर्शन है, इस वक्त लोगों के लिए ये शरीर परमात्मा का शरीर है। तो अगर ये शरीर, ये चेहरा परमात्मा का चेहरा है और ये शरीर परमात्मा का शरीर है, तो फिर जो भी इस चेहरे को सिर्फ एक पल के लिए देखेगा उसके लिए ये जीवन आखिर जीवन हो गया, उसके मरते वक्त सब कर्म कट जाएंगे, उनका मोक्ष और मुक्ति ये तो बहुत छोटी चीज़ है, उससे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि वो उनका जो सोल है, आत्मा है, वो आत्मा वापस परमात्मा के पास चले जाएंगे। तो ये कहता हूँ, जुड़ने को मैं कभी नहीं कहता हूँ। एक इंटरव्यू में सर आपने कहा कि कुछ नहीं बदलता लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जब परमात्मा के साथ मैंने काम पहले शुरू किया था तब मुझे लगा था कि अगर ये शख्स ब्रह्मांड के परे से आया हुआ है और इसके ऊपर कोई नहीं है, तो इंसानों के लिए वो तो एक पूरा स्वर्ग यहाँ बिछा देगा। यानी इंसान के जितनी भी तकलीफ़ है, जितनी भी दर्द है, जितनी भी कष्ट है, जितनी भी बेचैनी है, वो सब कुछ सही कर देगा। ये उम्मीद था मेरा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी मुझे बोला या कभी उन्होंने कोई आश्वासन दिया मुझे, लेकिन ऐसा मैंने मान लिया था कि वो करेंगे। ख़ास करके क्योंकि मैं उनका काम कर रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा था कि आपको इंसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंसर्न इंसान है, उनका कंसर्न उनके बच्चे हैं। उस वक्त मैंने देखा कि उनको दरअसल इंसानों के अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और ऐसी अवस्था में मुझे उनको बोलना पड़ा कि आपको इंसान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं कर दूंगा। अब 2023 अगस्त महीने में उनका काम पूरा हो गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरा काम पूरा हो गया, यानी मेरे बच्चे वापस घर जा पाएंगे। वो दरवाज़ा खुल गया है जो दरवाज़ा राजा ने बंद करके रखा था, और अब मैं इंसानों के लिए काम करूँगा। लेकिन जब उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया, ये अक्टूबर 2023 से ये सब शुरू हुआ, तो मुझे लगा था कि शायद बहुत कुछ इंसानों को मिल सकता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला ये ज़्यादा कुछ देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है पिछले 1 साल के अंदर कि काफ़ी लोग परमात्मा को छोड़ के वापस राजा के पास नहीं जा रहे। और फिर मैं उनसे पूछता था तुम्हें मिला क्या, तो वो लोग कोई जवाब नहीं दे पाते थे कि क्या मिला। वो बोलते पता नहीं हमें क्या मिला, लेकिन एक सुकून जो मिला है वो पहले हमें ध्यान के अंदर भी नहीं मिला, वो योग के अंदर भी नहीं मिला, वो हमारे भक्ति के अंदर भी नहीं मिला, हम कीर्तन करते थे वहाँ भी नहीं मिला। तो ये बड़ा अजीब है जो चीज़ मिला है हमें। मैंने बोला क्या वो हर वक्त रहता है? बोले नहीं, हर वक्त नहीं रहता है, ज़्यादातर टाइम तो हम अपने बेचैनी में ही रहते हैं। मैंने बोला फिर तुम वापस क्यों नहीं जाते राजा के पास? वो बोलता नहीं, हमें राजा के पास अब नहीं जाना है। मैंने बोला लेकिन क्यों? बोलता जो हमने चखा, स्वाद चखा परमात्मा के साथ रहने का, अब हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, भले वो हमें
फिर शायद ज़िंदगी भर ना चखने को मिले। हमने पाया कि यही हमारी मंजिल है। इतना आसान है इनसे जुड़ना, इतना आसान है इनसे बात करना, इतना आसान है हमारे तकलीफ़ों को इनको देना। फिर कौन जाएगा वापस अपने मंदिर में, मस्जिद में, कौन जाएगा वापस अपने पूजा घर में, कौन जाएगा ये उपवास करो, वो हवन करो और इन चीज़ों के अंदर, कौन जाएगा गुरुओं के पास, कौन जाएगा ध्यान करके 3-4 घंटा लोग ध्यान करते थे, जो लोग सही में साधना करते थे। तो इन लोगों ने मैंने देखा छोड़ दिया। तब ये एक टैगलाइन बना कि परमात्मा आपको कुछ भी नहीं देंगे, परमात्मा आपके फिर भी आप पाओगे आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको मिला। कुछ भी नहीं बदलेगा लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। तो यहीं से है, कुछ भी इसलिए नहीं मिलेगा कि लोगों के पास आप कोई ट्रॉफी लेके नहीं आ पाओगे कि देखो ये हमें मिला है। लेकिन सर मैंने देखा है कि आप जहाँ भी जाते हैं, आपकी जो गैदरिंग्स हैं जहाँ पर आपको लोग सुनने आते हैं, वहाँ लोग एक मानव स्वभाव है, अपनी तकलीफ़ें लेके आता है। मुझे कैंसर है, मेरी बेटी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मेरे पे पैसा नहीं है, मतलब इस तरह की जो तकलीफ़ें हैं उनका रोना लोग आपके सामने आके रोते हैं। और उस वक्त जो है आप एक इतनी सारी नेगेटिविटी से जो लोगों की जो ये नकारात्मक जो चीज़ बातें हैं उनको आप सुनते हैं, फिर भी आप उनको कोई आश्वासन नहीं देते, फिर भी लोग आपके पास आते हैं। ये चीज़ मुझे भी बहुत आश्चर्य देता है, क्योंकि पहला मैंने कहा कि मैं लोगों को गलत मार्गदर्शन नहीं दूंगा, ये तो मैंने तय किया था। और ये तय करना मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि दरअसल मुझे कुछ चाहिए नहीं था लोगों से। मुझे कोई विरासत नहीं बनाना है, मुझे कोई आश्रम नहीं बनाना है, मुझे कोई नया धर्म नहीं बनाना है, मुझे अपना कोई फॉलोअर्स की गिनती नहीं बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में बात करें, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत एक शाइक प्रकृति का इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट जिसे कहते हैं। तो मैं हर वक्त यही पसंद करता हूँ कि मैं अकेले अपने रूम में बैठा रहूँगा। लेकिन परमात्मा की मर्ज़ी है कि मैं पब्लिक के बीच में आऊँ, तो एक तरह से मैं अपने आप को धक्का मार के उनके बीच में अपने आप को लाता हूँ। फिर कहीं बात फैल जाती है कि उनके पास जाओ। मज़े की बात है, मैं जब भी ऐसी बातें फैलते हैं, जब वो मेरे पास आते हैं, मैं धीरे से पूछता हूँ, जो आपको लेके आए क्या उन्होंने कुछ बोला कि आपके प्रॉब्लम सब सही हो जाएंगे? बोले ऐसा तो नहीं बोला। क्या उन्होंने ऐसा बोला उनकी ज़िंदगी एकदम बहुत बेहतर हो गया है? बोले ऐसा भी नहीं बोला। बोले फिर क्यों आए हो? वो बोले नहीं, हमें खाली हमारे जो प्रॉब्लम्स है हमें सिर्फ वो शेयर करना है आपके साथ। तो मैं सुनता हूँ, बस इतना ही मेरा काम है कि मैं सुनता हूँ, ना मैं उनके सल्यूशन क्रिएट करता हूँ। मैं बोलता हूँ मैं सुन रहा हूँ, मतलब परमात्मा सुन रहे हैं, उनकी मर्ज़ी जो होगा उतना मिलेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और अब तक मैंने देखा है मनोकामना जनरली पूरा नहीं होता है, एक आध इधर उधर हो जाता है, ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जनरली नहीं होता है। तो कहीं भी मैं किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं देता हूँ। इस किताब में एक बात कही गई है कि 300 लोगों के जुड़ने का एक टारगेट, वो क्या है? मुझे ये 300 लोगों का जो टारगेट था शुरुआत में नहीं मालूम था, लेकिन मैं देखा कि उस वक्त जो मैं परमात्मा का काम करता था, वो काम दरअसल 3 दिन का एक वर्कशॉप के अंदर होता था। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूअस मैं बोलता रहता था। मेरे पास इतने इन्फॉर्मेशन थे, उसका एक अंश मैं इस किताब में लाया हूँ, लेकिन वर्कशॉप के अंदर मैं बहुत कुछ पेश करता था और वहाँ लोगों के साथ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता था। तो लेकिन मैं देखता था कि लोग परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो आते थे, सुनते थे, निकल जाते थे। फिर नए लोग आते थे, सुनते थे, निकल जाते थे। तो पहले हर 2 महीने में एक वर्कशॉप होता था, बाद में हर 1 महीने में एक वर्कशॉप होने लगा। लेकिन लोग
टिकते नहीं थे। और उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि परमात्मा वेट कर रहे हैं 300 लोगों के लिए। फिर एक टाइम आया, परमात्मा ने बोला अब मुझे 300 लोग मिल गए, यानी वो टिक गए परमात्मा के साथ। 5 साल लगा ये 300 लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद हमारे काम ने तेजी पकड़ा, 2 साल के अंदर वो दरवाज़ा खोल दिया। तो अभी कितने लोग आपके साथ इस कारवां में शामिल हो गए? अब तो मेरे साथ कोई 20-25 लोग ही काम करते हैं जी। और तो कोई है नहीं। वही लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ तो एक सोशल मीडिया में फैला देते हैं कि इस तारीख को हम हैं, अगर आप चाहो तो सुनने आ सकते हो। तो कुछ लोग आ जाते हैं, तो वही हम, मेरा कोई बड़ा तो होता नहीं है, 100-150 लोग ही आते हैं। लेकिन वो जो 100-150 लोग आते हैं आपसे मांगते तो बहुत कुछ हैं। वो अपने तकलीफ़ों को शेयर ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं चुपचाप सुनता हूँ और फिर बोलता हूँ, फिर से परमात्मा को बोल देना मैंने अभी सुना है मैंने, फिर आगे उनकी मर्ज़ी। आपने एक बार ये भी कहा एक इंटरव्यू में कि ये जो किताब है इसमें अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी ये अपना काम करती है, और इसमें जो मेरा फ़ोटो बना हुआ है वही काफ़ी है कनेक्ट होने के लिए परमात्मा से। मतलब इस पे एक वर्ड भी नहीं लिखा होता तो भी ये काम करती है। जी, लेकिन परमात्मा ने कहा कुछ लिख दो। मैंने कहा वो लिखूंगा ना तो लोग ये किताब रख के चले जाएंगे, लेकिन उनकी मर्ज़ी थी कि मैं लिखूं, और मैंने उतना ही लिखा जितना उन्होंने कहा लिखो। अगर मुझे ये किताब लिखना होता तो ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मैं कर दूं, इतनी मटेरियल है मेरे पास। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो सब चीज़ों की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनिमम है, ये रखो। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका एक अनुभव कि जो लोग भी इस कार्ड को या इस किताब से जिनको जो अनुभव हुए हैं वो अपने अनुभव जाहिर है कि आपसे शेयर करते होंगे। कुछ ऐसे हैं जो आप डिस्क्लोज़ करना चाहें? मैं डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फिर लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन, शायद सही वर्ड होगा, लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएगा, और ये एक तरह से एक मार्केटिंग हो जाएगा कि देखो इतने लोगों को ये मिला है, तो क्यों ना शायद तुम्हें भी मिल जाए। तो आप प्रेरित नहीं करना चाहते लोगों को? ना। ये कैसी बात हुई कि आप प्रेरित नहीं करना चाहते लोगों को इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए? इतना तो मैं बोल देता हूँ कि अगर मेरा चेहरा एक पल के लिए देखा है, चाहे मुझे देखा हो या इस किताब को देखा हो, और कभी कभी हम कहीं पे जाते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है, ये लोग कहीं बैनर लगा देते हैं हॉल के बाहर, तो कोई स्कूटर वाला जाते जाते भी एक नज़र ऐसे देख ले तो ये उसका आखिरी जन्म हो गया, उसका मोक्ष जो बोलते हैं वो हो गया, कर्म के बंधन उसके कट जाएंगे और उनका आत्मा वापस घर जाएगा। तो मेरी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है इस काम के अंदर। उन्होंने बोला करो, मैं कर रहा हूँ। जिस दिन बोलेंगे रुको, मैं उस दिन रुक जाऊँगा। हम जानना चाहते हैं कि इस सब के अलावा प्रदीप मुखर्जी जो हैं सामान्य जीवन में, जैसे आपकी पत्नी, आपने एक बार कहा कि आपकी पत्नी सामान्य गृहिणी की तरह पूजा पाठ करती है, आपके ऊपर भी जल छिड़क देती है और आपसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप निर्लिप्त रहते हैं। तो ये जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें झंझट नहीं खड़े होते? पर्सनल लाइफ में बहुत झंझट है, लेकिन मेरे अंदर कोई झंझट नहीं है। वो दोनों में अंतर है। पर्सनल लाइफ में झंझट इसलिए है कि कहीं परिवार में अगर हर कोई उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली विवाद तो रहता ही है। लेकिन मैं उनको हर वक्त कहता हूँ तुम जो कर रहे हो वो सही है। तो वो कहते हैं फिर तुम गलत काम क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो सही है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने उनको मेरा किताब दिया, लेकिन
उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। और आप कहते हैं कि जब किसी भी मनुष्य का एक चेतना का स्तर उठ जाता है तभी वो मुझे समझ पाता है। अगर परमात्मा की कृपा हो उन पर और परमात्मा के एक अंश यानी चेतना उनके अंदर आ जाता है और कहीं मन उन पर हावी ना हो तो वो इंसान मुझे समझ लेता है। और इसीलिए मैं पाता हूँ कि बच्चे मुझे बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन के अंदर कोई शक्ति आया नहीं है। उनके अंदर एक इनोसेंस है, एक सादगी है। वो लोग मुझे बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। सर, एक अजीब सी बात यह है कि अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, पहले जो हमने बातें सुनी है वो उसमें शक्तिपात होते थे, उसमें गुरु शिष्य परंपरा होती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब परमात्मा की बात आती है, परमात्मा के अंदर गुरु शिष्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैं गुरु हूँ ना जो मेरे पास आते हैं वो मेरे शिष्य हैं। क्योंकि मैंने कहा 3 तरह के लोग थे जो राजा के अंडर में थे। एक था नास्तिक। नास्तिक कहेगा कि तुम मुझे प्रूफ दो कि परमात्मा है, मेरे पास नहीं है। आस्तिक कहेगा कि मेरा तो ऑलरेडी मेरे पास भगवान है, तुम कौन सा नए लेके आए हो। तो वहाँ भी बात नहीं चलेगी। और तीसरा कहेगा जो आध्यात्मिक है, वो कहेगा भगवान तो मेरे अंदर है, तो मैं बाहर के भगवान को क्यों स्वीकार करूं, क्योंकि मैं जिस परमात्मा की बात करता हूं वो तो बाहर है। तो कोई भी इंसान मेरे पास नहीं आएगा। फिर भी मैं ये काम कर रहा हूं, शायद 2-4 जने आ जाते हैं, लेकिन मेरा काम तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मुझे ना भी बोले, एक बार चेहरा देख लिया, बात खत्म हो गई। कबीर का जो आपने नाम लिया जी, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि कबीर के बाद आप वहाँ क्या कनेक्टिविटी है। जब परमात्मा ने ये काम शुरू किया तब एक साथ कबीर निकले और मेरा जो आत्मा है वो भी निकले। कबीर डायरेक्टली मनुष्य योनि में आए, वो कोई माँ के पेट से नहीं आए थे। तो कहते हैं ना उनकी कोई जन्म हुई और ना कोई मृत्यु हुआ, क्योंकि मृत्यु भी जब हुआ, जब एक विवाद खड़ा हुआ इसको शरीर को जलाया जाए या दफनाया जाए, फिर जब चादर खींचा गया तो वहाँ सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ फूल ही पड़े थे। तो मतलब वो शरीर भी रहा नहीं जिसका कोई क्रियाक्रम हो सके। और किसी को ये नहीं मालूम कि कबीर की माँ कौन है। तो परमात्मा कहते हैं कि ना वो कोई मनुष्य योनि से आए और ना ही वो कोई मनुष्य योनि के अंदर बंधे। बगैर परमात्मा के वो काम करना चाहते थे। एक तरह से ये कबीर का अहंकार था कि मैं अकेला सब कर लूँगा, लेकिन कहीं उसने राजा को अंडर एस्टिमेट किया, अकेला वो नहीं कर पाया। और जितने उन्होंने ज्ञान दिए, उन ज्ञान को राजा ने अच्छी तरह से या तो मिटा दिया या उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो ये था उनका जीवन। उनको उस वक्त गुरु शिष्य की परंपरा से गुजरना पड़ा, उसके बगैर लोग उन्हें सुनेंगे नहीं। जब मैं 600 साल बाद आया, अब पूरा कल्चर बदल चुका था, अब टेक्नोलॉजी आ चुका था, अब सोशल मीडिया आ चुका था, साइंस ने तरक्की कर लिया था, लोग ज़्यादा रैशनल हो गए, लॉजिकल हो गए, लोगों ने बहुत सारे फिलोसॉफीज पढ़ लिए, लोगों ने बहुत सारे किताबें पढ़ लिए। तो पहले जो लोग थे जो दरअसल इग्नोरेंट थे, उनको सिर्फ भक्ति समझ में आता था, कोई ज्ञान समझ में नहीं आता था। तो कबीर को वही मार्ग पे जाना पड़ा। मैं जब आया हूँ, अब लोगों को ज्ञान समझ में आता है, भक्ति है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज्ञान काफ़ी ऊपर आया है। तो मैं सीधे लोगों से बात कर सकता हूँ। वहाँ मुझे ना भक्ति की ज़रूरत है, ना श्रद्धा की ज़रूरत है, ना आस्था की ज़रूरत है, और मैं लॉजिकल बात करता हूँ। ये अलग बात है कि मैं
कुछ शब्द इस्तेमाल करता हूँ जो अदृश्य जगत से है, लेकिन जहाँ तक मेरा कम्युनिकेशन है ये पूरा लॉजिकल है। और यहाँ पे ठगने की थोड़ी भी चेष्टा नहीं है, यहाँ पे लोगों को बांधने की कोई भी चेष्टा नहीं है, यहाँ लोगों को मार्केटिंग करने की कोई चेष्टा नहीं है। नहीं, मार्केटिंग की तो कोई गुंजाइश यूँ भी नहीं है कि आपकी बातें जो हैं वो धारणाओं को, जो मजबूत धारणाएं उनको तोड़ती हैं। आप ये भी कहते हैं कि भाई प्राण ऊर्जा सीमित है, ज़्यादा भस्त्रिका मत करो, वो फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान कर देगी, जल्दी जल्दी सांस मत खर्च करो। इस तरह की भी बातें आपने की हैं। पहली बात यह है कि जब लोगों को जन्म मिलता है ना, तब उनको कितने साल का नहीं होता है, कितनी सांसें उस पर निर्भर होता है, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को लगता है कि वो प्राणायाम के ज़रिए, योग के ज़रिए अपनी जीवन ऊर्जा को वो काफ़ी ऊंचा ले जा सकते हैं। ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, उनकी धारणा गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि वो सही भी नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दरअसल कोई भी इंसान के अंदर अगर उनका जीवन ऊर्जा देखा जाए, वो ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर उतना ही जीवन ऊर्जा देते हैं जितनी उस इंसान के कहानी में लिखा हुआ है। कहानी अगर कहता है कि इस इंसान के अंदर जीवन ऊर्जा की कमी होगी, वो जितनी भी योग कर ले, जितना भी प्राणायाम कर ले, उसे कोई जीवन ऊर्जा एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। अगर कहानी में लिखा है कि इस इंसान के अंदर भरपूर जीवन ऊर्जा होगा, उसे ना योग की ज़रूरत है, ना प्राणायाम की ज़रूरत है। कुछ भी खाता हो, वो खाना भले ही फास्ट फूड हो या हजम करना मुश्किल हो, ये इंसान ऊर्जा से भरा रहेगा, क्योंकि ऊर्जा तो ईश्वर देने वाला है, वो बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता है। लोगों का ये गलत धारणा है कि खाना हमें ऊर्जा देता है। खाना ऊर्जा नहीं देता है। लोगों का ये धारणा है खाना हमें नरिशमेंट देता है। नरिशमेंट भी नहीं देता है। लोगों की ये धारणा है खाते हैं तो हम जिंदा हैं। वो भी बात सही नहीं है। हम रहते हैं एक, अंग्रेजी में मैं कहता हूँ द वर्ल्ड ऑफ हिप्नोसिस, और इस वर्ल्ड यानी एक भ्रम की दुनिया में हम रहते हैं, और इस भ्रम की दुनिया के अंदर हमें भ्रमित किया गया है कि हमें खाना चाहिए, और खाना इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमें नरिशमेंट देता है और वो हमें एनर्जी देता है। ये एक माइंड कंडीशनिंग है जिसके ज़रिए हर इंसान उसमें बंधा हुआ है। सो इसलिए मैं कहता हूँ, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारी धारणा है, जो तुम्हारा विश्वास है, शायद वो ना भी हो सही। सर, आप थोड़े से असामान्य हैं, कुछ विजन्स वगैरह आते हैं आपको? विजन बोले तो मतलब कुछ भविष्य की कुछ विजन्स है? हाँ, ओके ना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं भविष्य के बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा। तो परमात्मा के साथ मेरे बात करने में बहुत सारे लिमिटेशन हैं। वो फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, पास्ट की बात नहीं करते हैं। जब वो मुझे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उसकी बात वो नहीं करते हैं। वो उनके घर की बात नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं तुम मानव मेरे घर में तो कभी जाओगे नहीं, तो मेरे घर के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? और जो जाएगा तुम्हारी आत्मा, उसे ऑलरेडी मालूम है वो घर क्या है, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया उसका तो मैं एक अंश ही इसमें डाला। वो बोलते हैं मानव को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की कुछ और चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आम आदमी को पता होनी चाहिए? लोग कहते हैं कि क्या आप हमारे धर्म को तोड़ने आए हो, क्या हमारे विश्वास के अंदर आप फूट डालने आए हो? मैंने बोला आपकी विश्वास इतनी कमज़ोर है कि एक इंसान 2 शब्द बोले और वो टूट जाए, तो वो क्या वो सही में विश्वास है या अंधविश्वास है? विश्वास और अंधविश्वास में एक ही अंतर होता है। आप उस इंसान को कुछ भी बोलो, वो हंसेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसकी समझ मेरे से ज़्यादा है, और उसको लगेगा कि ये एक इग्नोरेंट व्यक्ति बात कर रहा है।
वो थ्रेटेंड फील नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान अंधविश्वास के अंदर फंसे हुए हैं वो मेरी बातों से थ्रेटेंड फील करेगा। हालांकि मैंने उनके अगेंस्ट में कुछ बोला नहीं, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारा मज़हब और धर्म तुम्हें दिया है। तो तुम क्यों तकलीफ़ में आते हो? और मैं तो सब मज़हब को एक करके बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक विशेष मज़हब की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ जिनको तुम पूजा करते हो वही तुम्हारे दुख का कारण है, इतना ही मैं बोलता हूँ। मैं कहाँ बोला कि पूजा बंद कर दो। लेकिन ये राजा जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, इस संघर्ष में आपको डर नहीं लगता? मतलब ये संघर्ष में आपको सफरिंग नहीं है? सफरिंग तो है, ऐसा नहीं बोलूँगा सफरिंग नहीं है। जो लोग परमात्मा को चुन रहे हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि देखो, अगर तुम परमात्मा को चुनते हो राजा को पसंद नहीं आएगा, ये तुम्हारी मर्ज़ी। फिर तुम राजा के पास वापस चाहो तो जा सकते हो। परमात्मा कभी नहीं कहते तुम मेरे पास रहो। परमात्मा कोई कवच नहीं देते कि राजा तुम्हें छू नहीं पाएगा। हाँ, परमात्मा कहते हैं राजा अगर तुम्हें तकलीफ़ देता है उन तकलीफ़ों को तुम मेरे साथ शेयर करो, लेकिन मैं राजा को रोकूंगा नहीं तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए। तो ऐसी हालत में ज़्यादातर लोग मेरे साथ नहीं टिकते हैं, थोड़े बहुत लोग टिक जाते हैं। क्यों टिकते हैं? कहीं वो अपने मन को पकड़ने के बजाय परमात्मा का दिए हुआ चेतना को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें परमात्मा मिला है। उनका विश्वास इतना ज़्यादा है, वो बोलता है कुछ नहीं चाहिए हमें परमात्मा से, परमात्मा मिला यही बहुत है। और मज़े की बात यह है, परमात्मा कहते हैं कि देखो वो राजा जिनकी तुम पूजा करते हो ये चाहता तो मुझे मांग सकता था, लेकिन मांगा भी क्या मांगा? मेरे लिए मेरा घर दो, मेरे लिए वो सृष्टि के चीज़ें दो, मुझे आपके बेटे बच्चों को दो। तो कितनी महत्वाकांक्षा उसके अंदर भरी पड़ी है, उसे परमात्मा नहीं चाहिए। तो वैसे भी लोग बहुत हैं जो मनोकामना के अंदर पड़े हुए हैं, जो कहते हैं हमें ये दो वो दो वो दो। परमात्मा कहते हैं मैं नहीं दूंगा। एक आपने बड़ी अजीब सी बात कही है कि जो नेगेटिविटी है, वो जो मैल है, वो उसका भोजन है जी, राजा का। तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि पब्लिक जो है नेगेटिविटी से दूर रहे, नकारात्मक विचारों से? वो कर नहीं पाएंगे। हर कोई कोशिश करता है कि मैं दूर रहूं, लेकिन हर कोई उसके अंदर लिपट जाता है। इसलिए लिपट जाता है क्योंकि ईश्वर जो है, लोग मानते हैं ईश्वर बहुत एक अच्छी चीज़ है। ईश्वर ना तो अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है, वो सिर्फ कहानी को देखता है, कहानी को साकार करता है। कहानी में लिखा है कि इसको पूरी तरह नेगेटिव करो, ईश्वर उसे पूरी तरह नेगेटिव कर देता है। उसके अंदर विचार डालता है, उसके अंदर भावनाओं को डालता है, उसके अंदर एहसास को डालता है और फिर वो विवश हो जाता है नेगेटिव होने के लिए। प्रदीप मुखर्जी साहब, आपसे बातों का सिलसिला मैं चाहता हूं कि जारी रहे और आपसे और भी बहुत सी बातें हमें जानने को मिलें, लेकिन फ़िलहाल बहुत लंबी बातचीत हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे आगे भी हम बात करते रहें। आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.